हेलो दोस्तों, नमस्कार। दृष्टि पुनर्वास फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर डीएड, एचआईबीआई और एमआर से संबंधित जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं और उससे संबंधित नोट्स और मॉडल पेपर तैयार किए जाते हैं जो कि आप सबको उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअली इम्पेयरमेंट से संबंधित जो है आज मॉडल पेपर लेकर आया गया है। पेपर कोड है 109। पेपर नेम है एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन विथ एडिशनल डिसेबिलिटीज। ये आज का जो है मॉडल पेपर नंबर 1 है। यहाँ पर खंड नंबर 1 दिया गया है। खंड नंबर 1 में दिया गया है कि इस खंड में दिए हुए सभी 5 प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। पहला क्वेश्चन है ADHD का विस्तार रूप लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है CBR का विस्तार रूप लिखिए। विस्तार रूप लिखने का अर्थ ये है कि उसका फुल फॉर्म आपको लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है TLM का विस्तार रूप लिखिए। और 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि NIBH का नया नाम क्या है। NIBH का नया नाम सभी लोगों को मालूम होगा। यहाँ पर पहला मॉडल पेपर बनाया गया है कि ताकि सभी लोग स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्रदान करें और जो भी लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे वो अच्छे नंबरों से, अच्छे अंक से पास होंगे, उनके परसेंटेज अच्छे बनेंगे, है ना। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है NIBH की स्थापना किस सन में हुई है। और मॉडल पेपर से संबंधित और भी सब्जेक्ट के अगर आप लोग मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमें किस सब्जेक्ट के विषय में जानकारी लेनी है, नोट्स चाहिए या फिर मॉडल पेपर चाहिए, उसके विषय में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वहाँ से हम आपको सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद दिया गया है खंड नंबर 2। इस खंड में दिए हुए सभी 5 प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक का जो है उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि बधिरांध किसे कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है डिसलेक्सिया किसे कहते हैं। फिर उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुविकलांगता किसे कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मौखिक संप्रेषण को बताइए। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि संकेत भाषा किसे कहते हैं। और जो भी क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बताएंगे तो उसका जो है क्वेश्चन को सॉल्व भी करवा दिया जाएगा। खंड नंबर 3 है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर 5 या 6 क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ उसमें से बोला जाता है कि आपको 4 प्रश्न करने होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन को करना कंपलसरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है बहुविकलांगता के कारण कौन कौन से हैं, संक्षेप में बताइए। ये क्वेश्चन जो है खंड नंबर 3 जो है ये आपके कम से कम 1 से 1.5 पेज में होने चाहिए। 1.5 पेज ना हो तो कम से कम 1 पेज का ये क्वेश्चन होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है दृष्टिबाधित बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। जो दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा है उनमें जो प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को संक्षेप में समझाइए। संक्षेप में समझाने से तात्पर्य ये है कि कम से कम आपका आधे पेज से अधिक और 1 पेज में होना चाहिए। और फिर उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है मोतियाबिंद के रोकथाम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर उसके बाद आपका अगला खंड आ जाता है जिसमें बताया गया है कि सभी प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 9 अंक निर्धारित किए गए हैं।
इसमें बताया गया है कि पहला क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को परिभाषित कीजिए। जो स्लो लर्निंग वाले या धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको परिभाषित करना है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वालीनता क्या है? स्वालीन बच्चों की विशेषताएं बताइए। और आगे दिया गया है कि इस कोर्स से संबंधित जो भी जानकारी चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसी से संबंधित और भी टॉपिक के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि डाला जाए तो उसके विषय में भी आप कमेंट कीजिए, तो और सब्जेक्ट्स के जो है मॉडल पेपर तैयार करके आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। डीएड से संबंधित कोई भी सूचना पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।